वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आप लोग समझते हैं, नीचे तारीफ दिया है इन्होंने। हाँ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं या जिनसे दिली कैफियत, जैसे ताज्जुब है, खुशी व गमी है, इन सब का पता चले, उसे क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो पता ये चला कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिनसे दिली कैफियत यानी ताज्जुब, खुशी व गमी का पता चले। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कायदा होगा वो देखिए। कायदा नंबर 1, सबसे पहले क्या करना? रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड एक्सक्लेम्ड विथ से बदल देंगे, या प्रेड से बदल देंगे, या क्राइड आउट से बदलेंगे, ठीक है, या सरप्राइज्ड से बदलेंगे, या सोरो से बदलेंगे, या जॉय से बदलेंगे। इतने में बदलेंगे किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को। और रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान आप जानिए जरूर कि उसका मकाम कहां होता है, जगह कहां होती है। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामाज में होता है वो वही उसकी जगह है, और रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामाज से बाहर जो होता है वो है। तो इसलिए इसकी जगह मालूम होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा तो फौरन उसकी जगह और उसके स्थान पर मेरा जहन जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच जब बोलेंगे तो फौरन इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो जुमला होगा वो जहन जाएगा। तो कायदा नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड एक्सक्लेम्ड विथ से, या प्रेड से, या क्राइड आउट से, या सरप्राइज से, या सॉरो और जॉय से बदलेंगे। कायदा नंबर 2, इन्वर्टेड कामाज हटाकर दैट लगाएंगे। क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामाज हटाकर दैट लगाएंगे। हाँ, क्या चीज? इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर दैट लगाएंगे। कायदा नंबर 2। कायदा नंबर 3, इंटरजेक्शंस यानी आह, ओह, अलास को निकाल दें, इसलिए कि ये माना रिपोर्टिंग वर्ब से तो जाहिर हो ही रहा है। क्या है ये माना? रिपोर्टिंग वर्ब से जाहिर हो। तो इंटरजेक्शंस का मतलब यह है जो दिल की कैफियत, दिली कैफियत होती है, जो ताज्जुब, खुशी व गमी, इसे इंटरजेक्शंस कहते हैं। भावनाएं, कैफियत, जैसे आह, ओह, अला, सौरो वगैरह है, तो इसको निकाल दें। कहां से निकाल देंगे? जुमले से, इसलिए कि ये माना रिपोर्टिंग वर्ब से तो जाहिर हो ही रहा है। तो कायदा नंबर 3 के तहत ये बात बताई। देखिए कायदा नंबर 4 में क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कायदा नंबर 4 में कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है वही वो जो एक्सक्लामेटरी जो निशान होता है ना, उसी के बारे में कह रहे हैं कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के बजाय आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। और नंबर 5, तासुफ व इंबिसात जाहिर करने वाले जुमले को असर्टिव से बदलें। असर्टिव समझ रहे हो किसे कहते हैं? बोलिए। जुमला बयानिया को कहते हैं, ठीक है। बयानिया जो जुमला होता है उसे असर्टिव कहते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस की कितनी किस्में हैं? बोलिए। 5 हैं, जिनमें से पहला असर्टिव है। कौन है? असर्टिव है। और असर्टिव उसे कहते हैं जो बयान दे, ठीक है, सही हो या गलत हो, इससे मतलब नहीं। बयानिया इसीलिए उसको कहते हैं जिससे हमें इत्तला मिले, खबर मिले, चाहे वो खबर सही हो या गलत हो, इससे मतलब नहीं। तो बयानिया है। और फिर बयानिया में नेगेटिव और अफर्मेटिव आ जाता है, ठीक है। यानी बयानिया जुमला मुस्बत भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। तो ये असर्टिव एक किस्म हुई सेंटेंस की। दूसरी किस्म हुई, क्या हुई बताइए? इंपरेटिव, ठीक है। हाँ, इंपरेटिव, हुक्मिया। और तीसरी किस्म इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी मनफी और मुस्बत दोनों आ जाएगा, नेगेटिव, अफर्मेटिव दोनों आ जाएगा। तो गोया कि असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, और कौन है? चौथा कौन है? एक्सक्लामेटरी, ठीक है। और 5वां ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव समझ रहे हो? जिसमें दुआ दिया जाए,
मे अल्लाह ब्लेस यू, है ना। इसी तरह से गॉड गिव यू लिव लॉन्ग, है ना, मे अल्लाह गिव यू लिव लॉन्ग। इस तरीके से जो दुआ दिया जाता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जुमले की 5 किस्में हैं, जिनमें से एक असर्टिव है, बयानिया है, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं, तासुफ व इंबिसात जाहिर करने वाले जुमले को असर्टिव से बदलें। किससे बदलें? असर्टिव से बदलें। तासुफ व इंबिसात जाहिर करने वाले जुमले से पता चला कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको किससे बदल देंगे? असर्टिव से बदलेंगे। अब मिसालों से समझिए। मिसालों में आने से पहले सबसे पहले इस कायदे को दोहरा लेते हैं। इनमें 5 कायदे बयान किए हैं। क्या है? नंबर 1 पे इन्होंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को किससे बदलना है? विश्ड एक्सक्लेम्ड विथ से, प्रेड से, क्राइड आउट से, सरप्राइज से, सौरो से, जॉय से। एक कायदा। कायदा नंबर 2 में आपने ये सीखा कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाएंगे। और कायदा नंबर 3 में ये आपने सीखा कि इंटरजेक्शंस यानी जो कैफियत वाले अल्फाज होते हैं, आह ओ अलास को, इनको निकाल देंगे। और इसके निकालने की वजह यह है कि ये माना तो रिपोर्टिंग वर्ब से तो जाहिर हो ही रहा है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं। कायदा नंबर 4 में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के बजाय आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी वो जो फेले ताज्जुब का जो निशान होता है, ताज्जुबिया जुमले का जो निशान होता है वो नहीं लगेगा, उसकी जगह फुल स्टॉप लगाया जाएगा। और तासुफ व इंबिसात जाहिर करने वाले जुमले को असर्टिव से बदलें। अब मिसाल से समझें, ठीक है। इतना कायदा समझने के बाद अब मिसाल दे रहे हैं। डायरेक्ट देखिए। अब आई सेड हुर्रा, आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है कायदा नंबर 1 को लागू करेंगे इसमें, यानी इस सेड को किससे बदल देंगे? क्राइड आउट विथ जॉय से। इसलिए कि इसमें हुर्रा खुशी के लिए आता है ना, तो खुशी के लिए क्राइड आउट विथ जॉय का इस्तेमाल होगा। तो अब बॉय क्राइड आउट विथ जॉय दैट ही हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज। दूसरी मिसाल है, ही सेड आह किसके लिए आता है? गम के लिए। तो उसके लिए एक्सक्लेम्ड विथ सोरो आएगा, ठीक है। तो ही सेड आह एन इस्लामिक स्कॉलर हैज डाइड। तो इसकी क्या इनडायरेक्ट बनाएंगे? ही एक्सक्लेम्ड। अब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में बदल देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अब दैट ले आएंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के, दैट एन इस्लामिक स्कॉलर हैड डाइड। और फिर आखिर में क्या करेंगे? वो इसका वो जो निशान होगा एक्सक्लेमेटरी का वो नहीं लगाएंगे, बल्कि फुल स्टॉप लगाएंगे। अब तीसरे में देखिए, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल जेम रशीद इज। अब राशिद इज, अब इसमें जो है भी एक ताज्जुब यानी खूबसूरती का ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो ही यहां पे सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज से बदलेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट जेम रशीद वाज वेरी ब्यूटीफुल। ही सेड हाउ फास्ट द फिश रन्स। यहां भी ताज्जुब का इजहार हो रहा है, तो सेड को ताज्जुब में बदलेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लाएंगे, दैट द फिश। हाँ, और इसको हाउ फास्ट द फिश रन्स, ये जुमले ताज्जुबिया है। कौन है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसको असर्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दैट द फिश रैन वेरी फास्ट हो गया। ही सेड टू मी हैप्पी ईद, ठीक है। ही विश्ड मी अ हैप्पी ईद। द गेस्ट सेड टू द होस्ट थैंक यू। द गेस्ट थैंक्ड द होस्ट, ठीक है। ये इसमें हो गया। आप दूसरी किताब में इसके ताल्लुक से देखिए, कुछ अलग तफसील से दे रहे हैं, उसको भी सुनिए। यहां देखिए, इसमें कह रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जुमला ताज्जुबिया, इसकी 3 किस्में हैं। इसमें थोड़ा और वजह से बताया है, गौर कीजिए। इसकी 3 किस्में हैं। इंसान किसकी, यानी यही ताज्जुबिया जुमले की, इंसान कभी खुशी से ताज्जुब करता है और कभी दुख और गम से ताज्जुब करता है, और कभी हैरत अंगेज चीज को देखकर ताज्जुब करता है। अगर कोई खुशी से ताज्जुब करता है तो उसके लिए हुर्रा या हा का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर गम से ताज्जुब करे तो उसके लिए अलास या आह का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हैरत अंगेज चीज को देखकर कोई ताज्जुब करे तो उसके लिए वर्ब एक्सक्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, और जुमले के आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, और शाबाश के लिए ब्रेवो का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ अपलॉड, ठीक है, का इस्तेमाल किया जाता है। अगर खुशी के लिए हो
फेल तो एक्सक्लेम विथ जॉय का इस्तेमाल होगा या एक्सक्लेम जॉयफुली का इस्तेमाल होगा। और अगर गम के लिए हो तो एक्सक्लेम विथ सोरो या एक्सक्लेम सोरोफुली का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हैरत अंगेज चीज को देखकर ताज्जुब किया जाए तो सिर्फ एक्सक्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर शाबाशी के लिए हो तो अपलॉड का इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे इनडायरेक्ट में ब्रेओ, अलास, आह, हुर्रा, हा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन्होंने यानी ये बता दिया इस किताब, लेकिन कायदा वही अच्छा है जो उस किताब में बताया गया है। फिर इन्होंने अलग अलग मिसालें दी। मिसाल देखिए, ही सेड, डायरेक्ट देखिए, ही सेड अलास आई एम रूइंड। रूइंड मतलब बर्बाद गया। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज रूइंड। ही सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रा खुशी के लिए होता है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच। ही सेड वट अ फाइन वेदर इट इज। वेदर कहते हैं मौसम को, कितना खूबसूरत मौसम है आज। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी फाइन वेदर। द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। द कैप्टन applauded them saying that they had done well। तो ये आपका मुकम्मल हुआ। कितने मिनट बाद इसमें देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हिंदी में बता रहे हैं कि ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता यानी जॉय, शोक यानी सोरो, गम या आश्चर्य, सरप्राइज आदि प्रकट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। इन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ की है कि ऐसे वाक्यों में, किस में, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है इसमें जॉय, सोरो, सरप्राइज इसका इजहार किया जाता है। अब इसका कायदा क्या है? रूल नंबर 1, इंटरजेक्शंस, विस्मयादिबोधक शब्द, ठीक है, को समाप्त कर देते हैं। वही इंटरजेक्शंस बोला जाए तो वही खुशी, गमी और एक कैफियत वाले जो अल्फाज हैं इनको खत्म कर देते हैं, क्योंकि इनके भाव तो रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो ही जाते हैं, जैसा कि उस कायदे में भी आपने पढ़ा था। इंटरजेक्शन यानी हुर्रा से जॉय, अलास से सोरो, वट आ तथा हाउ से सरप्राइज तथा ब्रेव से अप्रूवल प्रकट होता है। कायदा नंबर 2, इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल देते हैं, यह भी वही कायदा से मिलता जुलता। कायदा नंबर 3, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी वही जो आपका एक्सक्लेमेटरी निशान है ताज्जुबिया, उसको बदल देते हैं किसे? फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप से बदलकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में भी बदल देते हैं, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था पहले जुमले ताज्जुबिया, अब उसको जुमले बयानिया में बदल देंगे, असर्टिव में। कायदा नंबर 4, पर्सन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। कायदा नंबर 5, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर आशय के अनुसार निम्न परिवर्तन करने चाहिए। आशय यानी जो खुशी हो तो खुशी के, गमी हो तो गम के, ताज्जुब के हो तो ताज्जुब के। यदि प्रसन्नता प्रकट की गई है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही सेड, डायरेक्ट का जुमला, ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तो इनडायरेक्ट ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। यदि शोक प्रकट किया गया हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ का इस्तेमाल करेंगे। का प्रयोग करते हैं? जैसे ही सेड अलास आई एम रूइंड, अरे मैं बर्बाद हो गया, अफसोस मैं बर्बाद हो गया, तो क्या है? ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ दैट ही वाज रूइंड, दैट ही वाज रूइंड। आगे देखिए, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई है तो प्रेज्ड या अप्लाउडेड आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ही अप्लाउडेड या ही प्रेज्ड अस सेइंग दैट ही हैड डन वेल, दैट ही हैड डन वेल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब वट आ या हाउ से आरंभ हो तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। ऐसी दशा में
इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं। वट आ या हाउ के बाद यद नाउन आता है तो उसे वट आ या हाउ को ग्रेट में बदल देते हैं, परंतु उसके बाद एडजेक्टिव आने पर उसे वेरी में बदलते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। मिसाल देखिए, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। हाउ फास्ट, वेरी फास्ट में चला गया। ही सेड, उसने कहा व्हाट अ फूल आई एम। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। यदि वाक्य में गुड हेवेंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। जैसे गुड हेवेंस, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, ही सेड। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर। ये तफसील थी तीनों किताब से, ये के बाद दीगरे आपके जहन में बात आ गई होगी। इसको पढ़िए बार बार और समझने की कोशिश कीजिए। ये अब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर बहस बिल्कुल तफसील के साथ एक के बाद दीगरे आई है। इसको आप फिर से अपने तौर पे पढ़िए एक एक करके बयान। और अब इंशाल्लाह हम लोग यानी शनिचर सोम से हमारा क्लास जो शुरू होता है, किताब पढ़ेंगे पोएम। ठीक है, लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।